सारे बड़े किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है, हालांकि अभी इस पर खुलकर कुछ दिल्ली पुलिस ने नहीं बोला है। कल लाल किले के अंदर दंगाइयों ने कैसा तांडव मचाया, उस दंगे के साइड इफेक्ट की एक एक तस्वीर अब सामने आ गई। लाल किले के चप्पे चप्पे पर दंगे की गवाही के सबूत बिखरे पड़े हैं। दंगाइयों ने पहले टिकट काउंटर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की, कंप्यूटर और स्कैनर मशीन तोड़ डाली, सीसीटीवी तोड़ डाला। लाल किले के अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने एंट्री गेट से लेकर जहां झंडा फहराया जाता है वहां तक जो कुछ उनके सामने आया, जो उन्हें मिला उसे तोड़ दिया। अंदर खड़ी पुलिस की जिप्सी तोड़ दी, अंदर खड़ी बस तोड़ डाली, सुरक्षा कर्मियों का सारा सामान तहस नहस कर डाला। एंट्री गेट पर लगे स्कैनर, कंप्यूटर तोड़ दिए गए। और इतना ही नहीं, दंगाइयों ने गणतंत्र दिवस की झांकियों तक में तोड़फोड़ की। आप सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो झांकियां जो अभी राजपथ पर परेड में शामिल हुई थोड़ी देर पहले, वो लाल किले पहुंची और उनको भी तोड़ डाला। लाल किले में सिक्योरिटी होल्ड एरिया हो या फिर चेकिंग कियोस्क, हर जगह सिर्फ टूटे हुए कांच और टूटी हुई मशीनें ही नजर आ रही हैं। इस वक्त हम लाल किले में उस जगह पर खड़े हैं जहां पर लाल किला जो भी कोई देखने के लिए आता है तो सबसे पहले उसका सिक्योरिटी चेक होता है। यानी ये वो जगह है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय रहती हैं और तमाम एक एक चीज जो अंदर जाती है उसकी अच्छे से तलाशी लेती हैं, जो व्यक्ति अंदर जाता है उसकी अच्छे से तलाशी लेती हैं। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके की तस्वीर है। आप ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का चेकिंग काउंटर्स हैं उनकी तस्वीरें हैं। और यहां पर आप देखें तो क्या माहौल, ये गेट भी नहीं खुल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित को कहूंगा वो इधर आए और इधर की तरफ की भी ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कितना बुरा हाल किया है इस पूरे जो काउंटर का। आप देखें, एक एक चीज को निशाना बनाया है, गिन गिन कर जो है चीजें तोड़ी हैं, एक एक चीज, चाहे वो ये ड्रॉर हो या फिर ये मशीन। आप ये देखें, ये मशीन है, इसके अलावा ये टोस्टर मेकर है। यानी एक एक चीज जो है वो अच्छे से तोड़ी गई है। ये काउंटर है जहां पर टिकट वगैरह भी दी जाती थी और इसके तमाम शीशे वो जो है तोड़े गए हैं। ये देखिए, ये सीसीटीवी, यानी कि जो उपद्रवी थे वो इस बात से भी सचेत थे कि किसी भी तरीके से उनकी फोटो जो है सीसीटीवी में कैद ना हो, तो जो लिहाजा बड़े बड़े सीसीटीवी लगे हुए थे 360 डिग्री पर जो घूमते हैं वो तक उन्होंने अपने निशाने पे लिए और तोड़ दिए। आप ये देखें कि ये लाहौर गेट ड्यूटी रजिस्टर है सीआईएसएफ यूनिट रेड फोर्ट। आप ये देखें, तो इन्हें भी फाड़ने की कोशिश की गई। ये तमाम जो डेस्क हैं ये सीआईएसएफ की यूनिट के हैं। इसके साथ अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये स्कैनर मशीन होती है। जब भी आप रेड फोर्ट कभी आए हों तो आपके पास जो भी सामान होता है, बैग होता है, तो उसे इस स्कैनर मशीन में डालकर अच्छे से प्रॉपर चेक किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई थ्रेट ना हो। इसके अलावा ये मेटल डिटेक्टर जो कि यहाँ पर चेकिंग के लिए लगाए जाते हैं, जो लोग आते हैं घूमने के लिए लाल किला, वो तक यहाँ पर तोड़े गए हैं। ये दूसरी जो है आप देखें स्कैनर मशीन है, इसको तोड़ा गया है। ये मेटल डिटेक्टर हैं, ये तोड़े गए हैं। ये ऑटोमेटिक जो डोर्स हैं, टिकट काउंटर के ठीक पीछे का ये पोर्शन है। टिकट काउंटर हमने आपको दिखाया था, उसके ठीक पीछे का पोर्शन है। ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बिना मर्जी के कोई अंदर नहीं आ सकता। उन दरवाजों को भी, उन लॉक्स को भी जो है यहाँ पे तोड़ा गया है। आप ये देखें, एक एक चीज, हर छोटे छोटे कैबिन जो यहाँ पर बने हुए हैं उनमें एक एक चीज को निशाना बनाया उपद्रवियों ने और जमकर उत्पात मचाया, एक एक चीज में तोड़फोड़ की है। ये देखिए, ये जो सीआईएसएफ के अधिकारी होते हैं उनका यहाँ बैठने का रूम है। ये दरअसल यहाँ पर वो बैठता है शख्स जो इस पूरी सिक्योरिटी चेकिंग यूनिट का इंचार्ज होता है, तो उसका ये कमरा है, उसको यहाँ पे तोड़ा गया है। तो आप स्थिति देखें कि तस्वीर कैसी रही होगी, कितना उन्होंने जो है ना प्लानिंग के साथ ये पूरा किया। सीसीटीवी तोड़े, तमाम एक एक मशीनें तोड़ी। आखिर इन मशीनों को तोड़ना, इस पूरे सिक्योरिटी चेक पॉइंट को तोड़ने का मकसद क्या था, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आखिर कौन वो शख्स थे जो इस पूरी भीड़ को भड़का कर यहां तक लेके आए, इस मामले में अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। लाल किले में उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों और सीआईएसएफ के जवानों पर हमला किया। कल लाल किले में क्या कुछ हुआ वो देखिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट में। ये लाल किले की वो प्राचीर है जहां पर हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लेकिन कल 26 जनवरी के दिन यहां पर कुछ उपद्रवी चढ़ाए और उन्होंने
कई तरह के झंडे फहराए। और इस वक्त मैं लाल किले की प्राचीर के आगे उस सूखी नहर में खड़ा हूं जहां पर कूदकर कई पुलिस वालों को अपनी जान बचानी पड़ी। ये तकरीबन 15 से 20 फीट हाइट की वो दीवार है जो सीधा खाई की तरफ आती है और 20 फीट के करीब इसकी ऊंचाई होगी। और आप ये सोचें कि उन पुलिस वालों के पास हथियार भी थे, लाठी डंडे भी थे, लेकिन बावजूद उसके उन पुलिस वालों ने इतना संयम बरता कि जो प्रदर्शनकारी लाल किले के कंपाउंड के अंदर आ गए थे उन पर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अगर वो चाहते तो अपनी जान बचाने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, बहुत सारे यहाँ पर जो वायरलेस सेट होते हैं जो सुरक्षा बल को दिए जाते हैं संपर्क करने के लिए, वो वायरलेस सेट यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक वायरलेस सेट ये मेरे पास में पड़ा है। आगे की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे बिल्कुल दलदल है और ये सोचिए कि वहाँ तक ये सेट पड़े हुए हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी मुश्किलों भरा वो समय रहा होगा उन पुलिसकर्मियों के लिए जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस तकरीबन 20 फीट गहरी नहर में कूदना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। इसके अलावा एक वो बोर्ड देखिए, काले रंग का वहां पर बोर्ड भी पड़ा हुआ है जो कि प्रोटेस्टर्स अपने साथ लेकर आए थे। इसके अलावा ये प्रोटेस्टर्स की शॉल यहाँ पर पड़ी हुई है जो कि इस 20 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इसके अलावा कुछ इस तरीके के पैम्फलेट यहाँ पर हमें पड़े दिखाई दिए जिस पर लिखा है किसान बरनाला, यानी कि बरनाला के रहने वाले ये लोग थे जो इधर की तरफ आए। और ये तस्वीर जो है बड़ी चौंकाने वाली है कि कितने सारे पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए इस खाई में कूदना पड़ा होगा। 20 फीट गहरी खाई है और तमाम लोगों के जो है सेट यहाँ पर पड़े हुए गिर गए क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत बचानी थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास हथियार होते हुए भी बावजूद इसके उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो चाहते तो उपद्रवियों पे हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे, गोली चला सकते थे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे ताकि किसी भी तरीके से जो नुकसान है वो और ज्यादा बड़ा हो। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। दंगाइयों ने सिर्फ लाल किले के अंदर ही तोड़फोड़ नहीं की। 26 जनवरी के दिन वहां पर जो झांकियां पहुंची थी परेड में शामिल होने के बाद वहां खड़ी थी, उन तक को नुकसान पहुंचाया। इस वक्त हम लाल किले के अंदर मौजूद हैं और ठीक मेरे सामने आप ये झांकियां देख रहे हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी और इनमें भी तोड़फोड़ की गई हैं। ये कल्चर मिनिस्ट्री की झांकी हैं। आप देखें कि यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, इन झांकियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी झांकी दिखाऊं, ये CPWD की है झांकी है जिसमें तोड़फोड़ की गई है, इसमें भी नुकसान पहुंचाया गया है। आप देखें तो यहाँ पर फूल ही फूल जो इस पर लगे हुए थे वो सारे नीचे गिरा दिए गए, तोड़ दिए गए। इसके अलावा ये देखिए, ये जो झांकी है इसमें ये तमाम वो चीज़ें हैं जो झांकियों का हिस्सा था और इन्हें तोड़ दिया गया है। इसके अलावा आप ये देखें, इसको भी देखें आप, ये तोड़ दिया गया। तो ये तमाम जो झांकियां हैं उनको जमकर नुकसान पहुंचाया, जो तमाम उपद्रवी लाल किले के अंदर पहुंचे थे। इसके अलावा दूसरी झांकियों पर भी हम चलेंगे, देखेंगे कि और किसे किसे जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है उपद्रवियों ने की है। तो ये तमाम वो झांकियां आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं जहां पर जो झांकियां जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी और इनमें कई ऐसी झांकियां हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल आप तस्वीरें आपको दिखाएं, ये देखिए, इधर की तरफ अगर आप देखें तो ये एक वोकल फॉर लोकल के लिए झांकी बनाई गई थी जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें लोगों को प्रोत्साहित करती है लोकल बनी चीज़ों को लेकर, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए, ये तमाम ऐसी झांकियां हैं जिनमें जमकर जो है उत्पात मचाया है उपद्रवियों ने और तोड़फोड़ की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रतिष्ठा को एक नुकसान पहुंचाती है। किस तरीके से जो है उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। बहुत सारी झांकियां हैं जिनमें से कई झांकियों को जमकर तोड़ा है तो कुछ में हल्की फुल्की तोड़फोड़ की है। तो ये इस तरीके की तस्वीर जो आज तक कभी नहीं देखने को मिली, लेकिन अब ये तस्वीर भी देखने को मिली 26 जनवरी के दिन, देश के गणतंत्र दिवस के दिन। इस तरीके से अगर झांकियों में तोड़फोड़ की जाए, तोड़फोड़ की गई
तो कहीं ना कहीं जो है सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो किसान मार्च में जो है किसानों के ट्रैक्टर मार्च में थे और जिन्होंने इस पूरे जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया। कैसे कहें कि आम किसान थे? आपने देखा लाल किले जैसी जगह पर मौजूद सामान से इनकी क्या दुश्मनी थी, वहां पुलिस वालों से इनकी क्या दुश्मनी थी, क्या वहां पुलिस वालों ने इन पर कोई हमला बोला था? तो फिर ट्रैक्टर उन पर चढ़ाने की कोशिश क्यों हुई? इसमें जो बाहर नहर है, कई फीट गहरी नहर है, उसमें दर्जनों पुलिस वाले गिर गए, जान बचाने के लिए कई उसमें कूद पड़े, उसमें कई लोग घायल हो गए।